हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटीएन ने क्या नए चेंजेस लाए हैं जीएसटीआर 1 रिटर्न में। ये चेंजेस उन्होंने अब तक प्रपोज किया है थ्रू ट्विटर हैंडल। अभी तक इनके ऑफिशियल इम्पैक्ट आना जीएसटी रिटर्न्स में बाकी है। हम आज के वीडियो में ये देखने वाले हैं कि जीएसटी 1 रिटर्न्स में क्या चेंज आया है, प्लस आपको क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आप मेंटेन करते हो, जैसे कि आप टैली में या सैप में, आप जहां पर भी मेंटेन कर रहे हो, उसमें आपको क्या चेंज करना है ताकि जब आप रिपोर्ट जनरेट करें तो वो रिपोर्ट उसी फॉर्मेट में हो जिसमें ये जीएसटीआर 1 नया अमेंडेड आएगा। सो लेट्स सी क्या चेंज आया है। तो बेसिकली ये जीएसटीआर 1 रिटर्न के टेबल 12 में चेंज आया है। टेबल 12 इज रिलेटेड टू एचएसएन वाइज समरी। बेसिकली काफी बार ऐसा होता है कि हम एचएसएन वाइज समरी नहीं देते हैं काफी सारे क्लाइंट्स में, क्योंकि इनिशियली ऑप्शनल था। बट लेट मी टेल यू, अब 1 अप्रैल 2021 से ये काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर का 5 CR तक था तो आपको मिनिमम 4 डिजिट रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी ऑफ एचएसएन कोड। तो पहले जहां आप कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करते थे, अब आपको कंपलसरी वो एचएसएन वाइज समरी शीट देनी पड़ेगी, जहां पर अगर आपका टर्नओवर 5 CR के नीचे है तो आपको एटलीस्ट 4 डिजिट तक का एचएसएन देना पड़ेगा। रेलेवेंट नोटिफिकेशंस आप यहाँ से नीचे से पढ़ सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपका टर्नओवर 5 CR से ऊपर है तो जहां आप आज भी एचएसएन समरी देते हैं आपको वहां पर भी देना है। आपकी 5 CR के ऊपर अगर है तो आपको मिनिमम 6 डिजिट तक एचएसएन समरी स्पेसिफाई करनी होगी। यहाँ पर जो अप टू 5 CR है वहां पर आपको ऑप्शनल दिया गया अगर B2C सप्लाई है, लेकिन अगर B2B है तो कंपलसरी आपको मिनिमम 4 डिजिट तक का एचएसएन स्पेसिफाई करना होगा। और ये जो 5 CR है ये आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर देखा जाएगा टोटल पैन बेसिस। तो अगर मान लीजिए आपके पास 4 रजिस्ट्रेशन हैं और चारों में जो टर्नओवर है वो अराउंड से 2 CR है, तो चारों के 2 CR के टर्नओवर्स मिला के 8 CR हो जाता है, 8 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। तो आपको ये वाला पोर्शन एप्लीकेबल हो जाता है। आपको सभी जीएसटीएन में आपके मिनिमम 6 डिजिट एचएसएन की समरी देनी पड़ेगी। वहीं मान लीजिए आपके पास सिर्फ 2 रजिस्ट्रेशन है, दोनों का टर्नओवर इंडिविजुअली 4 है, तो अगेन जैसे मैंने कहा आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा पैन बेसिस पे। तो आपका 4 + 4 8 हो जाता है, आपका टोटल टर्नओवर 5 CR के ऊपर हो जाता है। आपको मिनिमम 6 डिजिट एसएचएन समरी देनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं कि क्या चेंज आया है और उसके चलते आपको क्या चेंज करना है आपके मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो जैसे कि मैंने कहा कि एचएसएन समरी में चेंज आया है। पहले क्या होता था, आप एचएसएन वाइज टोटल वैल्यू दे देते थे, दैट इज टोटल ग्रॉस वैल्यू, टोटल नेट वैल्यू, टोटल सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड ऑल। आपको कहीं पर भी रेट वाइज इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जीएसटीआर 1 में वो अमेंड कर दिया गया है। अब आपको एचएसएन प्लस रेट वाइज समरी देनी पड़ेगी कंबाइन करके। यानी कि ये देखिए, ये फर्स्ट एचएसएन टोटल वैल्यू था, अब एचएसएन के साथ रेट ऑफ टैक्स भी ऐड कर दिया गया है। यानी कि एक एचएसएन में अगर मल्टीपल रेट ऑफ टैक्सेस हैं तो आपको मल्टीपल एंट्रीज करनी पड़ेंगी इसकी। जैसे मान लीजिए आपके एचएसएन 9961 फॉलो कर रहे हैं, तो उसका रेट ऑफ टैक्स अगर 12 और 18 दोनों है तो आपको फर्स्ट 9961 12% का डालना होगा और ये ऐड करना होगा पूरा डिटेल्स। सेकेंड आपको सेम 9961 का 18% डालना है और फिर ये चीजें ऐड करनी है। ऐसे केसेस जनरली तब आएंगे जब आपके सेम एचएसएन के मल्टीपल रेट्स हो, जो बहुत ही रेयर केस है क्योंकि जनरली एक एचएसएन के लिए एक ही रेट है। बट हाँ, जैसे कि अगर आप कोई एक्सेप्शनल केसेस देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जहां पर आप एक केस में आप 5% स्कीम में जा रहे हैं और एक केस में आप 1% स्कीम में जा रहे हैं, तो दोनों का एचएसएन आपका सेम है एंड वो सेम जीएसटीएन के अंडर आपके दोनों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो यस आपका एचएसएन सेम होते हुए रेट्स चेंज हो जाएंगे। आपको 2 एंट्रीज देनी पड़ेंगी। सेम में जैसे अगर आप ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पे हैं जहां पर आप 12% जीएसटी प्लस रिवर्स चार्ज 5% वाला जीएसटी दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो यस आपका सेम एचएसएन में 12 और 5 दो अलग अलग रेट आ जाते हैं। तो आपको 2 अलग अलग रेट्स के साथ ये एंट्री फिल करनी है। तो अब आपको ये भी आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर। वन, आपको ध्यान रखना आपका एचएसएन कवर हो,
अगर आप बिलो 5 CR एंड मोर देन 5 CR हैं, और सेकंड आपका HSN, अगर सेम HSN के डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं तो आप रेट वाइज देंगे। इररेस्पेक्टिव अगर डिफरेंट टैक्सेस नहीं भी हैं, सेम रेट है, तो भी आपको एक सिंगल एंट्री देनी पड़ेगी, बट उसके अंदर रेट ऑफ टैक्स जरूर स्पेसिफाई करना होगा। अब जब आपकी समरी जनरेट होती है HSN वाइज समरी, उसमें एक एडिशनल रेट ऑफ टैक्स भी ऐड होगा, जो आपको इंश्योर करना होगा कि जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, टू कंसिडर द न्यू रिटर्न्स, वो कंसिडर हो रहा है, एंड ये रेट ऑफ टैक्स भी न्यू जनरेट हो, ताकि आप वो चीज भी अपलोड कर सके ऑन द पोर्टल। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।